यूपी में चल रही खींचतान पर आज दिल्ली में हो रहा है मंथन और ऐसे में योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही मौजूद हैं, जहां वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और मंथन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कुछ स्थितियां हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औपचारिक तौर पर पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा के साथ होने वाली बैठकों में हार के कारणों पर मंथन के साथ साथ प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच चल रही खींचतान पर भी चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डेप्यूटी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस वक्त दिल्ली में ही हैं। तो देखिए, बीते करीब 1 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन की लड़ाई का अखाड़ा बना नजर आ रहा है। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में बैठकों का दौर चलेगा। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो अमित शाह से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है। देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी तो उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं और लोकसभा चुनावों में जिन सीटों पर हार मिली है उसके कारणों पर मंथन किया जाएगा और जेपी नड्डा को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की ये एक औपचारिक मुलाकात होगी लोकसभा चुनावों के नतीजों के आने के बाद। देखिए, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने उत्तर प्रदेश में और उसके रास्ते को आसान बनाने के लिए यूपी सरकार के नेता, बीजेपी के लगातार बड़े नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दिक्कतें हैं उनका समाधान अभी निकाल लिया जाए, क्योंकि संगठन में जो खींचतान चल रही है वो अभी सबके सामने है। ऐसे में उस पर मंथन लगातार हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ये दौरा बहुत जरूरी है सीएम योगी आदित्यनाथ का। नीति आयोग की बैठक को लेकर भी आप अपडेट दें, साथ ही मुलाकात होगी सीएम योगी की। देखिए, नीति आयोग की बैठक शुरू होगी जिसमें बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं। और यहाँ पर देश के विकास के लिए विकसित भारत के संकल्प को लेकर चर्चा तो होगी। उसमें सियासत भी हो रही है। जो विपक्ष के कई जो मुख्यमंत्री है वो नहीं आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर इस दौरे की बात करें तो शाम को जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है, उसके बाद कल भी जो बैठक होने वाली मुख्यमंत्रियों की, इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अलग से जो मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए भी और योगी आदित्यनाथ के लिए भी। जो लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे उसके बाद लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप सियासत राज्य में बीजेपी हो रही है सरकार और संगठन को लेकर, उन सभी मुद्दों पर निर्देश भी मिलेगा और अपने वो रिपोर्ट भी देंगे जेपी नड्डा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी बातें रखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा योगी आदित्यनाथ का ये दौरा देर शाम से और कल तक का। ठीक रविंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार मिल रही है कि नीति आयोग की बैठक अभी चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में मौजूद हैं इस वक्त। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया, ये बड़ी जानकारी मिल रही। कांग्रेस के मोहरा अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कहते नजर आए हैं। 2027 में एसपी की पराजय तय है, केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है। झूठ बोलकर 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर जीत हासिल की है उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। ये वो कह रहे हैं कि झूठ बोलकर ये सीटें जीती गई हैं। कांग्रेस के मोहरा हैं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य ने साथ ही कहा है कि पिछली हारों को ना भूलें। 2014 में, 2019 में, 2024 में जो लोकसभा में भी हार हुई है और बीजेपी की जो जीत हुई है उसको ना भूलें। जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। समझ गए कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं। दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? अखिलेश यादव जी
पिछड़ों के, दलितों के सदा सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। तो एक तरफ तो जहां अखिलेश यादव ने निशाना साधा था, तो अब पलटवार भी कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस के मोहरा हैं अखिलेश यादव। रविंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, इस पूरे खींचतान के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है और इस बीच जो निशाना साधा जा रहा है, अखिलेश कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य है मोहरा और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कांग्रेस की मोहरा तो खुद अखिलेश यादव ही है। देखिए, जो कमजोर कड़ी अगर दिखता है या बनता हुआ नजर आता है, उस पर ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या फिर कटाक्ष किया जाता है। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ विधानसभा में हो या फिर बाहर भी, वो चाचा की बात करते थे, यानी शिवपाल यादव की बात करते थे, क्योंकि उसमें दुखती रग थे समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के। आज बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की नज़र में दुखती रग हैं केशव प्रसाद मौर्य, और इसलिए लगातार वो अटैक कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को सफाई देते चलनी पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, सियासत हो रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी में आंतरिक मतभेद की बातें कहकर ये दिखाना कि केवल समाजवादी पार्टी एकजुट है और वो विकल्प हो सकता है, और केशव प्रसाद मौर्य अपने वजूद के लिए भी, अपनी सियासत के लिए भी ये लड़ाई एक तरह से रविंद्र, ये निशाना साधना, तंज कसना ठीक है, लेकिन सरकार संगठन के बीच के तालमेल के लिए बीजेपी को कदम उठाना जरूरी है और वो मंथन भी लगातार किए जा रहे हैं। रविंद्र, बिल्कुल देखिए, मंथन तो चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया था, वहाँ के अध्यक्ष को बुलाया गया था। अब खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, अलग से जेपी नड्डा मिलेंगे, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। देखिए, जब कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कार्यकर्ताओं की नाराजगी और संघ के साथ बेहतर समन्वय नहीं होना, जमीन पर विचारधारा और राष्ट्रवाद और विकास के होते हुए भी ये नतीजे इस तरह के आए हैं और आगे भी नतीजे इस तरह से आए। तो योगी आदित्यनाथ पर भारी दबाव और एक निर्देश भी मिलने वाला है कि आप अफसरशाही पर ज्यादा निर्भर ना होकर बल्कि अपने विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए। और जो पिछले अगर देखा जाए तो 15 दिन से वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अपना व्यवहार बदलना होगा, ये पार्टी के नेताओं का मानना है। और केशव, बिल्कुल, तो देखिए अब अलग अलग जो बैठकें हैं उनका दौर शुरू हो जाएगा। इसके पहले भी बैठकों का दौर चला है और लगातार मंथन किया जा रहा है। Zee News।